जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं सैम और आप देखते हैं डिफेंस जॉब अपडेट। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी वालों ने टीजीसी की वो रिक्रूटमेंट निकाली है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। इसका बैच है 135 और इसमें जो एलिजिबल हैं एप्लीकेंट हैं वो क्या अनमैरिड मेल के लिए, जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। और और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि नेशनैलिटी उनकी क्या होगी, इंडिया की होनी चाहिए या फिर जो नेपाल के लोग हैं उनके लिए, और जो माइग्रेंट है पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारी इन्होंने कंट्री बताई हुई हैं, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जिम्बाब्वे, मलाविया, ज़ैरिया, इथोपिया, ऐसे बहुत सारी, मतलब जिनका वो ऐसे लगा सकते हैं, जिनका बॉर्डर लगता है उनके लिए एलिजिबिलिटी बताई गई है। और इसकी एज लिमिट क्या है, 20 से 27 साल तक इनकी वो एज लिमिट है। और मतलब कि उनका जन्म 1 जुलाई, लास्ट उनका क्या है जन्म, उनका 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में होना चाहिए, उनके लिए एलिजिबल है। और जो नोट दिया उन्होंने एक, कि जो मैट्रिकुलेशन मतलब जो हमारी 10th की मार्कशीट है उसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो असली मानी जाएगी। आगे क्वालिफिकेशन पे आते हैं हम क्वालिफिकेशन पे आते हैं। जो उन्होंने कैंडिडेट्स हैव टू हु हैव पास्ड रिक्वेस्ट, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए उसके लिए, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए उसके लिए। और फाइनल ईयर जहाँ फिर वो परस्यू कर रहा होना चाहिए, जहाँ फाइनल ईयर में होना चाहिए, जहाँ पास आउट होना चाहिए। और इसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जो IMA से पढ़ रहे होते हैं, सच कैंडिडेट्स विल बी इंडक्टेड एज एडिशनल बॉन्ड, उनको एडिशनल बॉन्ड दे दिया जाता है। तो फिर नीचे एक नोट दिया हुआ है उन बच्चों के लिए जो फाइनल ईयर में है, उनके लिए बहुत सारे नोट दिए हुए हैं। तो अपन का इससे कोई लेना देना नहीं है अपन, ठीक है। फिर आगे उन्होंने वैकेंसी बताई हुई है। वैकेंसीज, कैंडिडेट मस्ट नॉट द ओनली इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स एंड देयर एक्सेप्टेबल इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स। और नीचे कुछ स्ट्रीम्स बताई गई हैं, जैसे मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, उन्होंने बहुत सारी बताई हुई है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, वो बताई हुई, 9 वैकेंसी है उनकी। फिर आर्किटेक्चर, उनकी बड़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, उसकी एक वैकेंसी है। फिर मैकेनिकल की 5 वैकेंसीज हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 वैकेंसीज हैं। फिर आगे CSE, उनकी 8 वैकेंसीज हैं। फिर आ गया अपना IT, इसकी 3 वैकेंसी है। फिर ENT, इसकी 1 है। फिर टेलीकम्युनिकेशन की 1 है। फिर ENC की 2 है। फिर आगे ऐसे ही बहुत सारी जो इंजीनियरिंग है उनके लिए है। एरोनॉटिक के लिए 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए 1 है। फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए 1 है। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 1 है। फिर आगे ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है, ऑटोमोबाइल के लिए 1 है। इसके बाद टोटल 40 वैकेंसी है। बहुत सारी दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी वैकेंसी तो नहीं है, पर फिर भी अगर हम बिल्कुल स्ट्रेटजी बना के इसकी तैयारी करें तो SSB के लिए हमारा नंबर आ सकता है। और उन्होंने नोट में ये भी लिखा है कि जो वैकेंसीज है वो टेंटेटिव है, मतलब कि चेंज हो सकती हैं, कम ज़्यादा हो सकती हैं, मतलब वो फिक्स नहीं है, वो मतलब कम ज़्यादा हो सकती हैं। फिर आगे कमीशन के लिए बताया होता है, ये तो आपको भी पता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है और परमानेंट सर्विस कमीशन होती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन आई थिंक मुझे क्लियर नहीं है, जब 10 साल के लिए होते हैं आई थिंक, तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग में बताया हुआ है, ट्रेनिंग इसकी 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। इसकी ट्रेनिंग देहरादून में होती है, IMA में होती है। मतलब कि जैसे जो बच्चा अपना SSB क्लियर हो जाता है, फिर उसकी एक महीने के अंदर अंदर उसको कॉल लेटर आती है, फिर वो ज्वाइनिंग डालता है कहाँ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में।
फिर उन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बताए हुए हैं कि जो मैरिड है, जो मतलब कैंडिडेट है, उसको अनमैरिड ही रहना है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो शादी कर ले या कुछ भी ना, ट्रेनिंग तक वो अनमैरिड ही रहेगा। ज्वाइनिंग डालने के बाद वो मैरी कर सकता है। इसमें ये लिखा हुआ है अगर कोई बंदा ऐसा है कि वो शादी कर ले, उसका वो कैंसिल की जा सकती है। फिर आगे कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग के अंदर आपका कितना खर्चा होगा, गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी, वो इसमें बताया हुआ है। इसमें ये बताया हुआ है कि आपको सिर्फ 12,908 रुपये एक हफ्ते में वो आप यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी आपकी जो तनख्वाह है उससे कट होगा, ठीक है। और आगे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बता देते हैं। ये प्रमोशन क्राइटेरिया, मतलब कि प्रमोशन उनकी कितने टाइम के बाद होगी। लेफ्टिनेंट की वो कमीशन के हिसाब से होती है, कैप्टन की भी कमीशन और 2 ईयर के हिसाब से होती है। ये जैसे इन्होंने बताया वैसा ही है। फिर आगे पे उनकी कैसे है, जैसे जो लेफ्टिनेंट है उनका लेवल 10 होता है। उनकी देख लो आप सामने है 56,100 से लेके 1,77,500 है। ऐसे ही कैप्टन की बताई, मेजर की इन्होंने सारी बताई है। फिर मिलिट्री सर्विस पे, मतलब कि जो मिलिट्री जो ऑफिसर्स होते हैं उनका 15,500 फिक्स होता है, वो उनके रैंक के हिसाब से उनको मिलना ही मिलना है पे के अलावा। फिर आगे फिक्स्ड स्टाइपेंड फॉर कैंडिडेट, मतलब कि उनको पर मंथ ये 56,100 रुपीज़ मिलना ही मिलना है IMA में। मतलब बताया ही है 12,908 एक हफ्ते का मिलेगा, तो एक महीने का इतना ही होगा ना। तो फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रांट, जो मतलब उसके बाद हो जाता है, ट्रेनिंग के बाद क्या होता है वो बताया हुआ है। फिर जो फ्लाइंग अलाउंस है, कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं वो पायलट वगैरह बन जाते हैं आर्मी में, तो उनका क्या होता है 25,000 उनकी फिक्स होता ही होता है। उनकी जो सैलरी है उसमें 25,000 उन्होंने ऐड करना ही करना होता है। बाकी जो अदर अलाउंस है आपको भी पता है, जो पैरा वाले हैं, पैरा फोर्स में हैं, उनको 10,500 पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा सैलरी में एडिशन। फिर पैरा रिजर्व एलिस, इसको 26,625 पर मंथ ऐड होगा। फिर जो जंप इंस्ट्रक्टर है, मतलब पैरा में जो है ना जंप करवाते हैं ऊपर से, उनका 10,500, मतलब पैरा का ही है वो। फिर आगे प्रोजेक्ट अलाउंस का 3,400। फिर स्पेशल फोर्स का 25,000, स्पेशल फोर्स है SF पैरा, उनके जो ऑफिसर हैं उनको 25,000 पर मंथ मिलता ही। फिर टेक्निकल के आगे टायर 1, टेक्निकल टायर 2 3,000 4500। फिर आगे डिपेंडिंग अपॉन रैंक एंड एरिया ऑफ पोजीशन, जैसे एरिया में होते हैं, द्रास की बहुत ज़्यादा है, ऐसे देखो ये है ना, जैसे रैंक के हिसाब से बताया। बाद में सियाचिन का अलाउंस सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में, सियाचिन का अलाउंस सबसे ज़्यादा है 42,500। जितना अलाउंस है तकलीफ भी उतनी ज़्यादा है, इतनी खतरनाक जगह है वो, बता नहीं सकते। हमारे दोस्त जो हैं आर्मी में वो हमें बताते हैं कि बहुत भाई साहब बहुत ख़राब जगह है वो। तो उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस वो मिलता ही है 20,000 पर ईयर। मतलब यूनिफॉर्म ऐसा तो नहीं है कि भाई यूनिफॉर्म 20,000 की आएगी, वो पर मंथ में, पर मंथ नहीं पर ईयर आपको मिलेगा 20,000। राशन का मिलता है वो नहीं बताया इन्होंने, वो एरिया के हिसाब से मिलता है। फिर पे लेवल बताया उन्होंने। फिर आगे नोट दिए हुए हैं पे के हिसाब से। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाँ जो आर्मी के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए 22,500 मिलता ही मिलता है, पर दो बच्चों के लिए, ज़्यादा नहीं मिलता, नर्सरी से 12th क्लास तक। उसके बाद भी मिलता है, फिर वो अलग कैटेगरी आ जाती है, फिर वो डिग्री का देते हैं, फिर अपने हिसाब से वो डिग्री की स्कॉलरशिप होती है, वो आप सोल्जर बोर्ड से पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद हॉस्टल सब्सिडी, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब बाहर पढ़ने जाते हैं, फिर उनके लिए हॉस्टल की सब्सिडी देते हैं वो 6,750 रुपीज़ तो पर मंथ, 12th तक देते हैं, उसके बाद अलग होता है। फिर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड,
ये इंश्योरेंस देते हैं वो अपना। फिर उन्होंने बताया इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट पे जाओ, फिर वहाँ आप रजिस्टर कर सकते हैं। जिसने रजिस्टर नहीं करना आता उसके लिए भी हम वीडियो बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो बस यही है, हम यही चाहते हैं कि ये वैकेंसीज तो बहुत कम है, पर अगर आप सारे इसकी तरफ मतलब ध्यान से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो एसएसबी के लिए ज़रूर आएगा। हम भगवान से सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो शुक्रिया गाइस, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।